गुड मॉर्निंग बच्चों। आज फिर से हम शुरू करने जा रहे हैं अपना उड़ान प्रोजेक्ट, जिसमें हम पहुंच गए हैं 12th वर्कशीट पे। तो आज जो है इन सभी चारों सब्जेक्ट्स का जो है आपको हल मिलेगा इसमें हमारी वीडियो में, हिंदी, इंग्लिश, मैथ और ईवीएस। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले आपको क्या करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक का बटन प्रेस करना है और बेल आइकन दबाना है, ताकि अगली जो वीडियो है वो आपको जल्दी से जल्दी मिल जाए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। ये है वर्कशीट 12। अभी तक 11 हो चुकी हैं और वो सभी वीडियो जो है मैंने यूट्यूब के मेरे चैनल पर अपलोड कर चुकी हूँ मैं। अब वहाँ से उन सबको जो है कर सकते हैं। आज की वर्कशीट में आपको क्या करना है, क्वेश्चन रीड करते हैं। यूज़ कोमा एंड इन्वर्टेड कोमास। यहाँ पर कुछ सेंटेंस दिए गए हैं जिसके अंदर आपको पंक्चुएशन मार्क्स जो होते हैं अलग अलग टाइप के, जैसे फुल स्टॉप होता है, क्वेश्चन मार्क होता है, कोमा होता है, सेमीकोलन होता है, इन्वर्टेड कोमास होता है, अलग अलग टाइप के होते हैं। उसमें से दो आपको यूज़ करने हैं, एक तो कोमा आपको यूज़ करना है और एक इन्वर्टेड कोमा। तो देखते हैं फर्स्ट वाला जो है उसमें क्या आएगा। माई फादर वॉज बोर्न ऑन December 1st 1975। मेरे फादर जो हैं वो 1 दिसंबर को 1975 को बोर्न मतलब पैदा हुए थे। अब इसमें पहले से ही लगा हुआ है, एक कोमा लगाया हुआ है, यानी कि डेट और ईयर को अलग करने के लिए हमें क्या लगाना होता है, कोमा लगाना होता है। ये ऑलरेडी यूज़ है यहाँ पर, तो ये कंप्लीट है। सेकंड देखिए, द एप्पल्स, ऑरेंजेस, बनानास एंड ग्रेप्स आर राइप। जब एक सेंटेंस के अंदर एक ही जैसी चीज़ों के अलग अलग नाम आ जाते हैं, जैसे यहाँ पर फ्रूट्स नेम दिए हुए हैं, एप्पल्स, ऑरेंजेस, बनानास, तो इनके अंदर हमें थोड़ा सा पॉज देने के लिए, यानी कि ये अलग अलग हैं, इनको दिखाने के लिए इनके बीच में हमें क्या करना होता है, कोमा लगाना होता है। तो हम यूज़ करते हैं। एप्पल्स के बाद जो है वो कोमा आएगा, ऑरेंजेस के बाद कोमा आएगा, बनाना के बाद एंड दिया हुआ तो यहाँ कोमा नहीं लगाना आपको। ठीक है, और हर एक जो सेंटेंस होता है यहाँ पर ऑलरेडी है कि फर्स्ट लेटर जो है वो हमेशा कैपिटल होता है और लास्ट में जो है सिंपल सेंटेंस में फुल स्टॉप लगता है। ये भी एक रूल होता है। ठीक है, तो वो यहाँ पर दोनों रूल पहले से ही फॉलो हैं। आपको फ़िलहाल क्या करना है, कोमा लगाना है यहाँ एप्पल के बाद और ऑरेंजेस के बाद। थर्ड देखते हैं। माई फेवरेट एनिमल्स आर लायंस, वेल्स एंड फॉक्स। मेरे फेवरेट एनिमल्स जो हैं वो हैं लायंस, वेल्स और फॉक्स। तो अब कहाँ पर आएगा कोमा, लायंस और वेल्स के बीच में, क्योंकि ये जानवरों के नाम, दो जानवरों के नाम जो है एक साथ दे दिए गए हैं। तो यहाँ लायंस के बाद जो है आपको क्या लगाना है, कोमा लगाना है। क्लियर है। फोर्थ देखते हैं। वेयर शुड आई पार्क, क्वेश्चन मार्क, डैड आस्क्ड। डैड ने पूछा कि मैं कहाँ पर पार्क करूँ, मतलब गाड़ी हो सकती है, स्कूटर हो सकता है, जो भी है उसको मैं कहाँ पार्क करूँ। तो इसमें क्या आएगा, डैड ने बोला या पूछा, जो भी है, तो उन्होंने कुछ बोला या पूछा है। जब भी कोई पर्सन जो है कुछ बोलता है तो उसके द्वारा जो बोला गया है उस सेंटेंस को हम इन्वर्टेड कोमा में बंद कर देते हैं, जो ऊपर दिया हुआ है। तो यहाँ पर डैड आस्क जो है लास्ट में लिखा हुआ है, उसने जो बोला है वो स्टार्टिंग में है, तो इसको हम स्टार्टिंग में यहाँ पर जो है इन्वर्टेड कोमा स्टार्ट करेंगे और क्वेश्चन मार्क के बाद जो है इन्वर्टेड कोमा को बंद कर देंगे। ये रूल होता है इन्वर्टेड कोमास का। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। आई लव दिस बुक, सैड लकी। मुझे ये बुक पसंद है या मुझे इस बुक से प्यार है, एक ही बात है। तो लकी ने क्या कहा, मुझे ये बुक जो है पसंद है या मुझे इस बुक से प्यार है, ये लकी ने कहा। अभी ऊपर डैड ने जो बोला था उसको इन्वर्टेड कोमा में बंद किया था। अब यहाँ पर लकी ने जो कहा है आई लव दिस बुक, ये आपको क्या करना है, इन्वर्टेड कोमा में वैसे ही बंद करना है। एक और जो फोर्थ क्वेश्चन में हमें क्या करना था, डैड से पहले यहाँ नीचे जो है एक कोमा लगा लेना था। ठीक है, ऐसे यहाँ पर क्या करना है, पहले तो इन्वर्टेड कोमा लगाओगे आप स्टार्टिंग में, और बुक के बाद जो है इन्वर्टेड कोमा बंद कर दोगे। दो कोमा जो है जैसे यहाँ ऊपर लगा हुआ है,
स्टार्टिंग में ऐसे नीचे की तरफ जो है ऐसे करके हमें लगाना होता है और एंडिंग में हमें ऐसे करके बंद करना होता है। उसके बाद सैड से पहले जो है नीचे एक सिंगल कोमा नीचे आएगा। ठीक है, तो ये आप सेंटेंस लिखिए, क्वेश्चन भी ऐसे लिखिए वर्कशीट 12, और जहाँ जहाँ मैंने जो भी पंक्चुएशन मार्क्स जो हैं वो लगाए हैं, जहाँ पर भी कोमा इन्वर्टेड कोमा लगाया है वो आपको यूज़ करना है। क्लियर है? तो यहाँ पर ये वर्कशीट जो है कंप्लीट हो जाती है। ये है हिंदी की वर्कशीट, हमारा पार्ट 2 चल रहा है, पार्ट बड़ा, जिसकी वर्कशीट 6 है ये। तो इसमें हमें क्या करना है, नीचे दी गई दिनचर्या को क्रमबद्ध तरीके से लिखें। यहाँ पर कुछ एक्शन यानी कि एक्टिविटी दी हुई है कि दिन में कौन सा काम जो है सबसे पहले करना चाहिए और कौन सा काम जो है बाद में करना चाहिए। हमें इसको क्रमबद्ध तरीके से लिखना है, यानी कि सेंटेंस नीचे जो है जगह दी हुई है, आप अपनी कॉपी में ऐसे ही ऊपर ये सारी चीज़ें उतार लीजिए, या सिर्फ क्वेश्चन लिख के और जो आंसर है सिर्फ वो उतारिए कि सबसे पहले क्या करना चाहिए, उसके बाद क्या, उसके बाद क्या। ठीक है, तो देखते हैं सबसे पहले क्या करना चाहिए। फर्स्ट है सुबह उठना। तो सबसे पहले तो हमारा क्या काम होता है, सुबह उठने का ही काम होता है। मैं यहाँ पर नंबर डालती जाऊँगी, आपको क्या करना है वही सेंटेंस नीचे लिखते जाना। तो सबसे पहले जो है हमारा सुबह उठने का काम हो गया है। उसके आगे जो है नेक्स्ट लाइन में देखो लिखा हुआ है ब्रश करना। तो हमें सुबह सुबह उठ के जो है ब्रश करना चाहिए, एक बार सुबह भी करना चाहिए और एक बार रात को भी करना चाहिए। ठीक है, रात को खाना खाने के बाद जो है एक बार तब भी करना चाहिए। उसके बाद क्या है यहाँ पर देखते हैं, फर्स्ट वाले उसमें ही स्कूल जाना, वापस घर आना, खेलना, टेलीविज़न देखना, डायरी लिखना, नाश्ता करना। यहाँ पर है भोजन करना, दोपहर का भोजन करना, गृह कार्य करना, रात को सोना। तो सुबह जो है सुबह उठ गए हैं, ब्रश कर लिया है, उसके बाद हमें क्या करना चाहिए, स्कूल जाना चाहिए। तो यहाँ पर जो है 3 नंबर स्कूल जाने के लिए हो गया। उसके बाद क्या करना चाहिए हमें, सॉरी उससे पहले हमें नाश्ता करना चाहिए। यहाँ पर 3 नंबर नहीं आएगा, आपका 3 नंबर जो है वो नाश्ता करने पे आएगा। और उसके बाद जो है हमें क्या करना चाहिए, स्कूल जाना चाहिए। तो यहाँ पर जो है स्कूल जाने के आगे 4 नंबर लिखिए। ठीक है, अब बीच में पढ़ाई करने का यहाँ पर नहीं दिया हुआ है, तो हमें क्या करना चाहिए, फिर घर वापस आना चाहिए। तो यहाँ 4 के नीचे जो दिया हुआ है ये 5 नंबर इस पे आया है। क्लियर है, तो हमें ये 5 नंबर करना चाहिए। उसके बाद हमें क्या करना चाहिए, दोपहर का भोजन करना चाहिए। जब हम घर वापस आ जाते हैं तो हमें दोपहर का भोजन कर लेना चाहिए। ये 6 नंबर यहाँ हो गया। उसके बाद क्या करोगे आप, गृह कार्य करना 7 नंबर पे, कि हमें जो गृह कार्य है, घर का काम स्कूल से मिला है ना, होमवर्क मिलता है, तो वो हमें उस टाइम में कर लेना चाहिए। उसके बाद जो है टेलीविज़न आप उस टाइम में भी देख सकते हो। दोपहर के बाद जब स्कूल का काम आपका ख़त्म हो जाए तो आप उसको सीक्वेंस में, आप अगर और कुछ काम कर रहे हो पहले तो वो भी देख सकते हो। तो यहाँ पर मैं नंबर डाल देती हूँ 8, टेलीविज़न देखना। उसके बाद शाम को जो है आप खेलने के लिए बाहर जा सकते हैं, तो आप 9 नंबर खेलना। उसके बाद रात को भोजन करना, ये देखिए इधर लिखा हुआ है रात को भोजन करना, तो आप 9 के बाद 10 नंबर इस पर डाल सकते हो, रात को भोजन करना। उसके बाद डायरी लिखना, यहाँ पर ये दिया हुआ है तो 11 नंबर इसके आगे लिख दिया मैंने, डायरी लिखना। उसके बाद रात को सोना 12। तो ये 12 सेंटेंस हैं, एक एक करके मैंने सबके आगे या पीछे जो है नंबर डाल दिया है, आप उसके हिसाब से जो है नोट कर सकते हैं। ठीक है, तो एक एक करके जो है नीचे तक आप लिख सकते हैं। ये यहाँ पर जो है इसकी वर्कशीट कंप्लीट होती है। अब नेक्स्ट वर्कशीट देखते हैं, ये है मैथ की वर्कशीट। इसमें जो है कार्यपत्रक 5 है ये। इसमें आपको क्या दिया हुआ है, विद्यार्थी अर्ध ठोस व अमूर्त वस्तुओं से बने बिना दोहराव के पैटर्नों को समझते हैं और आगे बढ़ा सकते हैं। यहाँ पर कुछ पैटर्न दिए हुए हैं, ये क्वेश्चन पूरा जो है पैटर्न से रिलेटेड है। पहले वाली क्लासेस में भी आपने पैटर्न किया होगा। इसमें पैटर्न जो है आकृतियों के भी हो सकते हैं
नंबर के पैटर्न भी हो सकते हैं, अल्फ़ाबेट्स के भी हो सकते हैं, यानी कि ABCD के जो होते हैं वैसे भी कुछ भी पैटर्न बन सकता है। उसमें आपको क्या करना है, सिर्फ अपनी समझ से कि सीक्वेंस क्या चल रही है, तरीका क्या चल रहा है। जैसे मान लीजिए 1 का डिफरेंस है, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4 चल रहा है, तो आपको वही सीक्वेंस जो है वो रखनी है। अगर 2 का डिफरेंस है, जैसे 2 है, 4, 6, 8, तो आपको वही पैटर्न आगे बढ़ाना है। अब यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या दिया हो वो देखते हैं। इसमें जो आकृतियाँ दी हुई हैं, फर्स्ट वाले में देखिए, पहले त्रिभुज जो है उसका फेस ऊपर है, फिर जो है त्रिभुज का नीचे है, फिर ये पंचभुज जो अलग से टाइप से गोला भी नहीं है, लेकिन इसमें अलग अलग जो है वो सीक्वेंस बना हुआ है। तो ये 3 जो आकृतियाँ हैं ये दी हुई हैं, लेकिन यहाँ पर एक पैटर्न नहीं बना हुआ है। इन्होंने थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रखी है कि यहाँ पर जो है एक पैटर्न जो हमारा आना था, यहाँ हमारा त्रिभुज ही आना था। यहाँ अगर त्रिभुज होता तो ये कंप्लीट हो जाता फिर पैटर्न। तो बाकियों में तो और कोई सीक्वेंस है ही नहीं, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, कोई सीक्वेंस नहीं है, क्योंकि इसमें भी हमारा क्या है, ये सीधा है, ये ऊपर की तरफ है, ये उल्टा है। लेकिन फिर क्या हो रहा है, ये नीचे जा रहा है, ये इधर जा रहा है, ये ऊपर जा रहा है, तो ये भी सीक्वेंस नहीं बन रहा। और ये आकृतियाँ तो सब हैं ही अलग। तो थोड़ा सा इसमें अगर यहाँ पर त्रिभुज नीचे की तरफ होता तो हमारी ये वाला जो पैटर्न है ये सही होता। तो आप अपनी कॉपी में जब बनाओ तो इसको यहाँ पर, इसको जो वर्ग दे रखा है इसको यहाँ त्रिभुज बना दीजिएगा, फिर ये पैटर्न जो है वो सही हो जाएगा। क्लियर है? अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है। इसमें पैटर्न का ही क्वेश्चन है आगे। ये देखिए यहाँ पर भी पैटर्न को पूरा ही करना है आपको। इसमें पहले गोला दिया हुआ है, वृत्त है, फिर 2 क्या दिए हुए हैं, आयत दे रखे हैं, उसके बाद फिर एक गोला है, फिर 2 आयत हैं, या वर्ग भी वर्ग के जैसे भी लग रहे हैं, कुछ कुछ आयत जैसे, थोड़ा सा ही फ़र्क है, ज़्यादा नहीं है इसमें, तो आप इसको वर्ग ही मान लो। तो इसमें क्या करना है आपको, सेम यही पैटर्न जो है आगे बढ़ाना है, यानी कि एक गोला लगाना है और 2 वर्ग बनाने। ये देखिए, जैसे यहाँ पहले क्या करना है आपको, गोला लगा लेना है और उसके बाद 2 बॉक्स ऐसे करके अपनी कॉपी में बना लेना। ठीक है। नेक्स्ट जो है यहाँ पर ये क्या है, 3 लाइनें बनी हुई हैं आयत के अंदर, उसके बाद यहाँ 1 डॉट लगा हुआ है। अगले में नेक्स्ट जो आकृति है उसमें 2 डॉट लगा दिए, उससे नेक्स्ट में क्या किया, 3 डॉट लगा दिए गए। फिर से वही सीक्वेंस शुरू हो गया है, 1 डॉट है, फिर 2 हैं, तो सीधी सी बात है यहाँ क्या आएगा, बॉक्स बनाना आपको, 3 लाइनें लगानी है उसमें, और उसके बाद क्या करना है, 3 डॉट जो हैं वो कंप्लीट जो है जैसे इस आकृति में दी हुई है वही आपको यहाँ पर फिर से बना देनी है। ठीक है, तो आपका ये पैटर्न कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट है, इजी है ये भी। पहले जो है वृत्त बनाया है, उसके बाद उसके 4 भाग कर दिए और उसमें से 1 भाग को रंग भर दिया, इसमें 2 भाग को रंग भर दिया, इसमें 3 भाग को रंग भर दिया और इसमें 4 भाग को रंग भर दिया। तो अब इसका मतलब जो है नेक्स्ट क्या आएगा पैटर्न हमारा, फिर से वही आ जाएगा कि गोला बनाओ, उसके 4 भाग करो और उसमें 1 भाग को रंग भर दीजिए। ठीक है, यहाँ फ़ोन पे थोड़ा प्रॉब्लम होती है, लेकिन आप कॉपी में जो है ईजिली कर सकते हो। ठीक है, तो ये पैटर्न ऐसे जो है आगे बढ़ जाएगा। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। ऐसे ही आप आकृतियाँ बनाइए पेंसिल से और अपनी कॉपी में इसको सॉल्व कीजिए। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए पैटर्न को पूरा करने के लिए खाली बॉक्स को भरें। अब क्या पैटर्न दिया हुआ है, ये कै भाग देखिए, EFG, फिर से EF, फिर से वही G आएगा और फिर से EF, ऐसे जो है सीक्वेंस चलेगा। ठीक है, तो उसके बाद है ख भाग, इसमें दिया हुआ है A, फिर BB है, फिर C, फिर DD है, यानी कि एक जो आपका अल्फ़ाबेट है वो सिंगल है, अगला जो अल्फ़ाबेट है वो डबल कर दिया है, फिर से सिंगल, फिर डबल, फिर से सिंगल, और तो यहाँ पर क्या आएगा, E के बाद F क्या आएगा, डबल आ जाएगा, यानी कि 2 बार जो है F आ जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद जो है यहाँ पर देखिए आपको क्या करना है, F के बाद क्या आएगा, G सिंगल आ जाएगा, और G के बाद H जो है वो 2 बार आ जाएगा।
क्लियर है। अब नेक्स्ट देखते हैं, इसमें क्या दिया हुआ है, XYZ, यानी कि जो लास्ट वाले जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं हमारे ABCD में, वो लास्ट वाले दिए हुए XYZ, और यहाँ पर क्या दिए हुए हैं, फिर से ABC दे रखा है। तो आपको यही पैटर्न आगे बढ़ाना है, XYZ ABC। तो यहाँ क्या आएगा, XYZ, फिर से ABC, फिर से XYZ, और लास्ट में ABC। ठीक है, तो ये पैटर्न ऐसे कंप्लीट हो जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, ये भी वही है, पैटर्न को आगे बढ़ाना है। अब यहाँ पर आयत दे रखा है, उसमें उसको आधा तिरछी जो लाइन लगा करके यहाँ से इस कोने से इस कोने पर लगी है, और अगले उसमें जो है यहाँ नीचे से ऊपर की तरफ लगी है, फिर से उल्टा हो गया है ऊपर से नीचे की तरफ। तो यहाँ ऐसे कंप्लीट हो जाएगी, फिर हम नीचे लगा देंगे, फिर से हमारी ऊपर चली जाएगी और यहाँ पर नीचे आ जाएगी। ऐसे हमें इस पैटर्न को पूरा करना है। ख भाग में देखिए, यहाँ पर क्या है, वही जो ऊपर किया था, 2 बिंदु हैं, 2 गोले लगाए हैं। नेक्स्ट में 2 का ज़्यादा, यानी कि 2 से डबल 4 बना दिया, यहाँ पर ये 4 बना दिए, यहाँ पर 6 बना दिए। तो अब सेम यही पैटर्न आपको बढ़ाना है, यानी कि 2 वाले जो है फिर से बना दिया है, तो 2 के बाद क्या आएगा, 4 वाला आएगा। ऐसे 4 बनाइएगा लाइनें लगा के, और 4 गोले जो है जैसे ऊपर 2 बना दिए और 2 इसके अंदर बना दिए। 4 के बाद 6 वाला बनेगा ये, इसमें भी 3 गोले ऊपर और 3 इनके अंदर बन जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे पैटर्न आगे बढ़ेगा। ये तो सबसे सिंपल है, कुछ भी नहीं है, इसमें सिर्फ 2 लाइनें लगा दी हैं, ये बीच में से आपका डिवाइड कर दिया है, फिर से वही सेम यही। तो ऐसे ही यहाँ पर 2 लाइनें वाला जो आगे आ जाएगा, और इस बॉक्स को आधा कर दो, ये आपका पैटर्न पूरा हो गया। क्लियर है। तो यहाँ पर ये कंप्लीट हो रही है मैथ की वर्कशीट जो है हमारी। अब नेक्स्ट जो है वर्कशीट देखते हैं, ये है EVS की वर्कशीट। इसमें हमारा जो स्वच्छता वाला पार्ट है, पार्ट 3 वो चल रहा है, और ये आखिरी कार्यपत्रक है उसका, कार्यपत्रक 3। इसमें आपने अभी तक जो सीखा है साफ़ सफाई के बारे में, हमने 2 चीज़ें जो सीखी थी कि अपने आसपास की सफाई कैसे रखनी चाहिए, कचरा जो है गीला कचरा और सूखा कचरा जो है उसको अलग अलग रखना चाहिए। और एक हमने पहले वाले क्वेश्चन में क्या था कि अपनी पर्सनल हाइजीन यानी कि व्यक्तिगत साफ़ सफाई कैसे रखनी चाहिए। तो यहाँ पर उसी से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे दोबारा से पूछे जा रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्यक्तिगत सफाई के काम आने वाली कुछ चीज़ों के नाम लिखो। तो व्यक्तिगत यानी कि अपनी जो सफाई हम करते हैं, नहाने धोने कंघी करने, तो उसमें क्या क्या चीज़ें जो है काम आती हैं, वो हैं टूथब्रश, कंघी, साबुन, तौलिया, कपड़े, साफ़ सुथरे कपड़े जो हैं, और जो आपके दिमाग में आता है कि मैं ये चीज़ें इस्तेमाल करता हूँ, वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घर की सफाई के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो घर में सफाई करने के लिए झाड़ू पोछा चाहिएगा, डस्टबिन चाहिएगा जिसमें हम कूड़ा डाल सकें, और फिनाइल वगैरह जो है, ताकि घर में जो है मच्छर मक्खी वगैरह जो है वो ना पनप सकें, तो उन चीज़ों का भी इस्तेमाल हम कर सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, घर में मच्छर न हो इसके 2 उपाय सुझाओ। तो घर मच्छर कहाँ पैदा होते हैं, पानी में, साफ़ पानी में होते हैं मोस्टली। तो जो पानी है कहीं पर भी जो है इकट्ठा हो जाता है और काफ़ी दिनों तक अगर वहाँ रह जाता है, तो उससे जो है मच्छर पैदा हो जाते हैं उसके अंदर। तो हमें कहीं पर भी खुले में पानी को इकट्ठा नहीं होने देना चाहिए। और सप्ताह में जो आपके घर में कूलर अगर हैं, तो कूलर का जो पानी है या तो उसको बदल दीजिए, या फिर क्या करना चाहिए, उसके अंदर अगर आप बदल नहीं पा रहे तो थोड़ा सा मिट्टी का तेल जो है उसमें डाल सकते हैं, जिससे उसमें भी मच्छर जो है वो पैदा नहीं होंगे। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, घर का कचरा कहाँ डालना चाहिए। सबको पता है बाहर बिल्कुल नहीं डालना चाहिए, अपने घर में जो डस्टबिन है उसमें डालिए, और उसके बाद जो नगर निगम की गाड़ी आती है उसके अंदर आप कूड़ेदान को उसमें खाली कर सकते हैं। तो गली मोहल्ले में कहीं खाली प्लॉट वगैरह में जो है घर का कचरा नहीं डालना चाहिए, ना ही रोड पे डालिए ना कहीं और, कूड़ेदान में डाल के और गाड़ियों में डाल दीजिए। आगे देखते हैं, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, सूखे पत्तों का सबसे अच्छा उपयोग क्या हो सकता है।
तो सूखे पत्ते मैंने बताया था ऐसे होते हैं जो कि एक टाइम के बाद गल के खाद में बदल जाते हैं, तो हमें उनको क्या करना चाहिए, गड्ढे में डाल देना चाहिए ऐसी चीज़ों को। जैसे सब्जियों के पत्ते होते हैं, बासी सब्जी भी हो सकती है, या सूखे पत्ते हैं, कागज़ हैं, उनसे क्या बन जाएगी, वह अच्छी सी खाद बन सकती है और आप उनको अपने घर में जो गमले हैं उनमें उस खाद का इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट है, यदि आसपास की साफ़ सफाई पर ध्यान नहीं दिया जाए तो क्या हो सकता है। क्या होगा, सबको पता है, गंदगी फैल जाएगी चारों तरफ से और उससे क्या होगा, बीमारियां फैल जाएंगी। ठीक है, तो ये मैंने आंसर लिख दिया है, सभी जगह गंदगी फैल जाएगी और सभी जो है बीमार हो जाएंगे। यदि शरीर की साफ़ सफाई पर ध्यान नहीं दिया जाए तो क्या हो सकता है, 7th क्वेश्चन का आंसर। यानी कि हम अब अगर अपनी साफ़ सफाई ना करें, नहाएंगे, टूथब्रश नहीं करेंगे, तो क्या होगा, कपड़े नहीं बदलेंगे, उससे क्या होगा, हमारे शरीर पर बहुत सारे कीटाणु लग जाएंगे और हम स्वयं भी बीमार हो जाएंगे। तो हमें अनेक प्रकार की जो बीमारी हैं वो घेर लेंगी और हम बीमार हो जाएंगे। ठीक है। 8th है, स्कूल में हेल्थ चेकअप के दौरान पाया गया कि अनन्या के दांत सबसे स्वस्थ हैं। सोचो और लिखो कि वह किस प्रकार अपने दांतों की देखभाल करती होगी। ये 8th क्वेश्चन है, जो इसका आंसर क्या होगा, अनन्या जो है उसके दांत जो है, स्कूल में, आपके भी स्कूल में चेकअप के लिए आते हैं ना, तो वहाँ पर पाया कि एक अनन्या नाम की लड़की है, उसके दांत बिल्कुल ठीक ठाक है, सबसे अच्छे हैं। तो उसकी क्या वजह हो सकती है, एक तो वो रोज़ ब्रश करती होगी, दूसरा क्या करती होगी, दांतों में चिपकने वाली चीज़ें जो है कम खाती होंगी, जैसे बिस्किट है, चॉकलेट है, टॉफ़ी है, चिप्स हैं। तो ये चीज़ें जो है हमें कम खानी चाहिए, जिससे हमारे दांत जो है जल्दी से उनमें कीड़ा नहीं लगता है। अब लास्ट क्वेश्चन है इसमें, स्कूल की स्वच्छता के लिए आप क्या कर सकते हो। तो स्कूल में सबसे मेन मुद्दा यही है कि जो कूड़ा है, आप कागज़ वगैरह फाड़ते हो या पेंसिल छीलते हो या पेन ख़त्म हो जाता है वो पेन फेंकते हो, तो ये जो कचरा होता है उसको हमेशा कहाँ डालना चाहिए, डस्टबिन में डालना चाहिए, कूड़ेदान में डालिए। पेड़ पौधों को तोड़ना नहीं चाहिए और अगर टूट के वो खुद गिरे हुए हैं तो उनको भी उठा करके डस्टबिन में फेंक देना चाहिए, इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा भी बहुत सारे हो सकते हैं, आप अपने दिमाग से सोचिए। तो यहाँ पर जो है ये वर्कशीट, चारों वर्कशीट कंप्लीट होती हैं बेटा। और अब जो है नेक्स्ट वर्कशीट के साथ हम कल फिर से मिलेंगे। तो बाय बाय बच्चों, टेक केयर।